गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू सो मच। आज हम लोग का ये सेकेंड सेशन है ऑल अरुणाचल प्रदेश ऑयल पम्प फार्मर्स एसोसिएशन का। आज हम लोग का सेकेंड सेशन बैठक यहाँ में पासीघाट में हुआ है, ये गेस्ट हाउस में। और मेरा राइट साइड में मेरा प्रेसिडेंट साहब है, मिस्टर तिली हरमिन कमदर है प्रेसिडेंट, एंड माई सेल्फ तना जसप जनरल सेक्रेटरी है एसोसिएशन का। तो आज हम लोग का मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव है ये एसोसिएशन को कैसे आगे बढ़ाना है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ हम लोग का ऑयल पम्प फार्मर्स का क्या प्रॉब्लम है, क्या इशूज़ है, वो सब को हम लोग सॉर्ट आउट करके कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे सोल्यूशन में लाना है, कैसे हम लोग का ये फार्मर जो है आगे बढ़ना है, वो मैटर को लेके आज हम लोग डिस्कस किया है। और हम लोग का एसोसिएशन जो है कैसे फंक्शन करना है और कैसे वेलफेयर फार्मर्स वेलफेयर के लिए काम करना है, वो मैटर को हम लोग आज लेके डिस्कशन वाइज डिसीजन किया है और उसको हम लोग रिजोल्यूशन में लाएगा। और ये डिस्कशन में ये एक बहुत सीरियस वाला इम्पोर्टेंट वाला इशूज़ भी आया है। वो इशूज़ है हम आप लोग को बता देगा। वो इशूज़ ये है कि हम लोग का आउटसाइडर जो नॉन एपीएसटी बोलेगा तो नॉन ट्राइबल जो है ये अरुणाचल में बेसिकली इन नामसाई डिस्ट्रिक्ट या चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में उन लोग लैंड लीज ले रहा है। जो ऑयल पम्प फार्मर्स का लैंड को ये साथ में ऑयल पम्प 3 है, साथ में उसको फार्म लैंड को लीज में ले रहा है। वो लीज भी 40 ईयर्स 50 ईयर्स 60 ईयर्स करके ले रहा है बोला है। और रोइंग में भी ऐसे ले रहा है बोला है। वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं है, कम से कम 30 हेक्टर 40 हेक्टर 50 हेक्टर में उन लोग यहाँ में लीज लेके काम कर रहा है। वेयर इज़ वेरी डिस्करेजिंग फॉर द इंडिजिनस, हम लोग का ऑयल पम्प फार्मर्स के लिए बहुत डिस्करेजिंग है। और ये अगर आउटसाइडर लोग आके ऐसे लीज लेके हम लोग का ऑयल पम्प को यहाँ में कल्टीवेशन को उन लोग करेगा तो हम लोग का यहाँ का इंडिजिनस फार्मर जो है श्योरली एक्सप्लॉइट होगा। और कल को हम लोग का फार्मर जो है बहुत हेम्पर भी हो जाएगा, स्पेशली यहाँ का इंडिजिनस जो फार्मर्स है। तो ये मुद्दा को लेके हम लोग ये एसोसिएशन आज बहुत सीरियस है, क्योंकि ये आउटसाइडर का जो लीज में देने वाला मैटर को हम लोग उसको इमीडिएटली स्टॉप करना है। और जिस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में अगर ऐसे हैपनिंग हो रहा है वहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, सर्कल का जितना एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसको लुक अप टेक केयर करना है और उसको स्टॉप करना है। हम लोग इमीडिएटली उसको वेरीफाई करेगा कौन सा फार्मर और किसने उसको ले रहा है। और ये मैटर लेके लीज का मैटर लेके हम लोग का 3F कंपनी जो है अरुणाचल में लुक अफ्तर कर रहा है ऑयल पम्प का, एंड पतंजलि कंपनी, दोनों कंपनी का भी रिप्रेजेंटेटिव जो है थोड़ा लेस इंटरेस्ट शो कर रहा है हम लोग का फार्मर्स का ऊपर में, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है बोला है। हम लोग फार्मर्स का रिपोर्ट को लेके बात कर रहे हैं, प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे रहा है, टेक्निकल गाइडेंस ठीक ठाक से नहीं दे रहा है। और जो फ्रूट है एफ बीज जो है अभी जो कटिंग करके लेके आ रहा है उसको भी क्वालिटी नहीं है बोल के रिजेक्ट कर रहा है बोला है। पहले अच्छा था अभी अच्छा नहीं है बोल रहा है। Such kind of discouragement opinion from the company is very discouraging for our farmers। तो उन लोग ये कंपनी लोग का पॉलिसी भी होगा, उन लोग ऐसे डिस्करेज करके हम लोग का इंडिजिनस ऑयल पम्प फार्मर्स को डिस्करेज करके उन लोग लीज में ले रहा है या किसी को लेने भी दे रहा है। ऐसे करके उन लोग जो आउटसाइडर को लीज लेने दे रहा है उन लोग साथ में मिल के चीज़ को आगे काम करने जा रहा है। तो ये बहुत ही सीरियस वाला मैटर है। और जो भी लीज लिया है आप जल्दी से जल्दी अपना लीज एग्रीमेंट को सरेंडर करना है। और जितने भी हम लोग का ऑयल पम्प फार्मर्स है अरुणाचल का, आप लोग भी ध्यान से सुनिए, आउटसाइडर को लीज नहीं देना है। आपका जितना भी प्रोडक्ट्स है ना आप उन लोग को बेचिए, कंपनी के बेचिए, जो भी बेचिए, लेकिन अपना लैंड को लीज में दीजिए। कल को लैंड को लीज देगा वो भी 40 ईयर्स 50 ईयर्स लीज देगा, दैट विल बी टर्न अनदर लाइक लिखंग एरिया जैसे टर्न हो जाएगा, विच विल बी वेरी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा हम लोग का फ्यूचर जनरेशन के लिए। वो सब चीज़ को हम लोग बहुत सीरियस से लेना है। और अभी हम लोग नंबर 2 पॉइंट जो है हम लोग का ऑयल पम्प फैक्ट्री जो है सेटअप हुआ है निगलोक में। तो निगलोक जो है अभी तक ऑयल पम्प जो फैक्ट्री जो है ऑपरेशन नहीं हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का इश्यूज़ में। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है कंपनी खुद उसको उठाना चाहिए। कंपनी फैक्ट्री सेटअप करा है तो एवरीथिंग कनेक्शन को लेके काम करना चाहिए। अभी ऑपरेशन नहीं है बोल के थोड़ा सा होल्ड में रखा हुआ है। हम विश्वास करता है कि उसको जल्द से जल्द ऑपरेशन करना है और उसको जल्द से पर्सनलाइज करके हम लोग का जितना भी एफ है
वो जो रेट है स्टेट गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेगा कि उसको इमीडिएटली रिव्यू करने से ठीक है, क्योंकि फैक्ट्री रेडी है, पर्सन के लिए रेडी है, तो ये FFB रेट को भी जल्द से जल्द रिव्यू करने से अच्छा है। क्योंकि FFB रेट जो है बहुत कम होने का कारण से हम लोग का फार्मर्स का जो हार्ड वर्क है वो मैंने मीटअप नहीं हो पा रहा है। जो जितना एक्सपेंडिचर जा रहा है, इनपुट ज़्यादा जा रहा है लेकिन आउटपुट ज़्यादा जा रहा है, लेकिन इनपुट बहुत कम हो रहा है। तो ये बहुत फार्मर का भी एक बहुत सोचने वाला और सीरियस वाला मैटर है। उसको सरकार भी सोचना है जल्द से जल्द ये क्या फैक्ट्री को पेंशन कराने से ठीक है। और एक पॉइंट जो है हम लोग का कलेक्शन सेंटर में ऐसे भी प्रॉब्लम हो रहा है। अभी कंपनी जो है फार्मर्स का बिल से कलेक्शन नहीं कर रहा है, को फार्मर्स खुद ही उसको लेके कलेक्शन सेंटर में पहुंचा रहा है, और वो भी थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन का भी इश्यूज आ रहा है फार्मर्स का तरफ से, क्योंकि कंपनी खुद फार्मर्स का बिल में जाके उसको उठाना चाहिए, उठा के उन लोग कलेक्शन सेंटर में लाके उसको मेजरमेंट करके रिकॉर्ड में लेके जाना है। तो वो का भी इशू है। कोई फार्मर्स लोग ये भी कंप्लेन आया है कि FFB को कलेक्शन सेंटर में पहुंचाने के बाद 2 दिन 3 दिन 4 दिन जैसे ऐसे पैक किए रखता है, बोला टेक्निकल इशू से बोल के, ये इशू से वो इशू से। अगर ये इशू से बोलने से फार्मर्स को रिक्वेस्ट कीजिए वो मैनेजमेंट करके इसका बिल में आप लोग मेजरमेंट करके ले जाना चाहिए। फार्मर को अननेसेसरी हरासमेंट करके फिर इसका FFB को आप सेंटर में रख 3-4 दिन रखेगा, फिर इसका वेट लॉस होगा। ये तो हैवी लॉस, फार्मर के लिए बहुत हैवी लॉस हो रहा है। तो ये सब चीज़ जो है बहुत डिस्करेजिंग है कंपनी का तरफ से, अच्छा कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है। और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ को कंपनी लोग ध्यान दे के थोड़ा इफेक्टिव वे में पेंशन करने से ठीक है, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स के लिए। फार्मर्स जितना इंटरेस्ट रहेगा आपका प्रोडक्शन भी हम लोग इतना ही कर पाएगा, और प्रोडक्शन ज़्यादा होने से आपका फैक्ट्री भी अच्छा से चलेगा और देश में भी अच्छा से हम लोग ऑयल पम्प को मैंने अच्छा से सप्लाई दे सकेगा। ये चीज़ को फार्मर थोड़ा गंभीरता से और ये कि कंपनी थोड़ा गंभीरता से लेने से ठीक रहेगा। यही मेरा तरफ से हम लोग का आज जितने भी हम लोग का यहाँ में सेकेंड सेशन में हम लोग ऑल अरुणाचल प्रदेश ऑयल पम्प फार्मर्स एसोसिएशन का ये पासीघाट में सेटिंग हुई है। हम लोग का थोड़ा सा रिजोल्यूशन लिया है और बहुत सा रिजोल्यूशन है, हम लोग उसको अपना रिकॉर्ड में रखेगा, और हम लोग जो भी इस सरकार को हम लोग अप्राइज करना है वो हम लोग सरकार को अप्राइज करेगा। थैंक यू। अभी हमारा सेक्रेटरी ने आज का जो सेकेंड सेशन ऑल अरुणाचल ऑयल पम्प फार्मर एसोसिएशन का जो हुआ उसके बारे में बताया। फार्मर्स के ऊपर में क्या क्या तकलीफ़ आ रहा है और बता दिया। तो अभी हमारा सेक्रेटरी ने जो फार्मर ग्रीवेंसेस क्या है क्या नहीं वो तो आपके सामने में भी रखा है, उसको मैं 1-2 पॉइंट और जोड़ना चाहता हूँ। ऑयल पाल्म छोटे मोटे चीज़ नहीं है। ये ऑयल पाल्म इंडिया में नहीं था, हमारा नरेंद्र मोदी सरकार ने बाहर देश से लाया और हम भारत को दिया, भारतवासी को दिया। देखिए ये ऑयल पाल्म जो ऐसा एक ऑयल पाल्म है, आपको हमको खिलाने में इंडिया सरकार, भारत सरकार बहुत पैसा फेंका बाहर देश में। तो उस पैसा को, उस खर्चा को रिड्यूस करने के लिए ऑयल पाल्म हमारा भारत में लाया, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसलिए केंद्र सरकार हम फार्मर्स के लिए जो प्रोविज़न जो पैसा भेजा उसको हम फार्मर सही ढंग से नहीं मिल रहा है। और ऐसा अभी हमको फार्मर से ऐसा एक लेडीज़ फार्मर से हमको सुनने मिला है, ऑयल पाल्म बागान या गार्डन को उसको पानी देने के लिए 12 लाख रुपया खर्चा करने के बावजूद भी सरकार से सिंगल पैसा नहीं मिला है। ये बड़ा एक चिंताजनक की बात हो गया हम फार्मर के लिए। एक लेडीज़ औरत या एक लेडीज़ एक फार्मर्स को इतना अवेलेबल सरकार के तरफ से प्रोविज़न होने के बाद भी इतना सज़ा देना ठीक नहीं है। इसलिए हम आज ऑल अरुणाचल प्रदेश ऑयल पाल्म फार्मर एसोसिएशन ये निर्णय लिया है, यदि पैसा फार्मर के लिए जो सरकार जो पैसा देने के बावजूद भी कंसर्न डिपार्टमेंट को फार्मर को नहीं दे के जो 2 नंबर कर रहा है, इनको भी किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ, सबको अपना काबू में लाएगा, उसका विचार ज़रूर करेगा। और सरकार को भी यही आपके मीडियम से ये मैं अपील करता हूँ, आपका
सरकार की तरफ से जो पैसा फार्मर्स के लिए रहे उसको सही सलामत से फार्मर को दे, ताकि ये ऑयल पाल्म जो बागान या गार्डन जैसा 2026 तक 40 इयर्स जो लगाने के लिए जो सरकार जो टारगेट रखा है वो पूरा हो जाए। यदि आपका जो हम फार्मर के लिए जो पैसा रखा है उसको फार्मर को यदि आप सही सलामत नहीं पहुंचाएगा, आप सरकार जो 40 हेक्टेयर अरुणाचल में 2026 तक जो ऑयल पाल्म बागान बनाने के लिए आपने जो टारगेट रखा है वो टारगेट ही रह जाएगा। यदि आप सरकार, हमारा अरुणाचल सरकार को मैं ये अपील करता हूँ, आप अपना देश को, अपना ये प्रदेश को यदि रोशन करना चाहता है और अपना प्रदेश के जनता को आगे, गरीबों को, बुजुर्ग को आगे लेना चाहता है, तो हमें अच्छा लग रहा है ये ऑयल पाल्म ही ले जाएगा। ये एक अच्छा चीज़ है गरीब को वो के लिए। इसलिए आपका पास जो सरकार की तरफ से जो पैसा है, सैंक्शन है, उसको सही सलामत में पहुँचाए और ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर है उसको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे, सही समय पे सब्सिडी मिले, सही समय पे इंटरक्रॉपिंग असिस्टेंस, सही समय में जो टूल्स एंड प्लान है उसको सही समय में पहुंचाने दे। ये सरकार को हमारा ऑल अरुणाचल प्रदेश ऑयल पाल्म ग्रोवर सोसाइटी की तरफ से एकदम स्ट्रॉन्ग अपील करता हूँ। थैंक यू।